नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपना इनर वर्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ, हैप्पीनेस के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। आप परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं और जो भी गाइडेंस आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है उसे फॉलो कर रहे हैं। इस अनकंडीशनल लव के वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरे उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है जब मैं स्टार्टिंग में जिन अनुभवों को अनुभव कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो परमात्मा से बाबा जी तक पहुँचने का सफ़र। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहीं ये कहा था कि परमात्मा को बाबा जी कहने के पीछे एक स्टोरी है। मैं कभी वीडियो के थ्रू अपनी स्टोरी को शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी वही प्यारी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्टार्टिंग के मेडिटेशन डेज़ थे, अर्थात जब मैंने शुरू में वास्तव में ईश्वर का नाम लेकर ध्यान लगाना शुरू किया। जब मैं भक्ति भाव से मेडिटेशन की लाइन में गई। ये उन दोनों के एक्सपीरियंस हैं। कई सारे एक्सपीरियंस हैं तो मैं 2-3 कोशिश करूँगी इसी वीडियो में डाल दूँ। पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने ईश्वर को बाबा जी बोलना शुरू किया। थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं मेडिटेशन में बहुत एक्सपीरियंस कर रही थी तो अर्ली एक्सपीरियंस में जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं मैंने पहले भी शेयर किए हैं कि जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे ऐसे फील होता था कि मेरे पास कोई है, कोई मेरे आसपास है। मुझे महसूस होता था, मुझे चलने की आवाज़ें आती थी और फील होता था कि हाँ, मैं अब अलोन नहीं हूँ। तो मैं डर गई, मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं किससे शेयर किया जाए। उस समय पर मैं कहूँ मेरी मदर इन लॉ नहीं, मेरी गुरु बन गई। मैंने आपको पहले भी इस जर्नी में बताया है कि इस जर्नी में आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो समय समय पर आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। जहाँ अटकोगे वहाँ रास्ता भी दिखाएंगे। कभी आपकी फ्रेंड आपको गाइड करेगी, कभी आपके जूनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं, कभी आपके पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, कभी आपके फैमिली मेम्बर्स गाइड कर सकते हैं। गाइडेंस कोई भी दे, वो सारी गाइडेंस एक ही सोर्स से आती है। आपने देखा होगा कि मैंने फ़ोटो में भी आज सोर्स, सुप्रीम सोर्स करके फ़ोटो लगाया हुआ है। ये फ़ोटो मैंने ऐसे क्यों लगाया है ये भी बताऊंगी। पहले एक स्टोरी पूरी करते हैं। तो मैंने सासू माँ से शेयर किया
अपनी मदर इन लॉ से। मुझे मदर इन लॉ को मदर ही कहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ क्लियर करने के लिए कि मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं या मेरी मदर इन लॉ हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में मैं मदर इन लॉ कह रही हूँ। तो मैंने अपनी मदर से शेयर किया कि मम्मी जी मेरे साथ ना कुछ अजीब से एक्सपीरियंस हो रहे हैं और मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कोई है। मम्मी जी ने सुनकर कहा कोई बात नहीं, हाँ ऐसा होता है, और अगर ऐसा फील होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि जो भी एहसास हो रहा है, अगर किसी की आवाज़ तुम्हें आती है और कोई तुमसे बात करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल जो हो रहा है होने देना। बस जब भी आवाज़ सुनाई दे या तुमसे कोई बात करने की कोशिश करे तो एक ही बात बोलना कि बेटी बनकर अगर मेरी ज़िंदगी में आते हो तो मोस्ट वेलकम, और किसी और रूप में आप मुझे स्वीकार्य नहीं हो। अर्थात अगर आप मेरे पिता बनकर मेरी ज़िंदगी में आओगे तो मैं बिल्कुल आपको स्वीकारूंगी, और अगर किसी और रूप में आप मेरे साथ जुड़ना चाहोगे तो मैं आपको नहीं स्वीकारूंगी। मुझे सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने पूछा मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कह रहे हो कि मैं ऐसे बोलूं? परमात्मा तो परमात्मा है। तब मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत प्यार से और एक रियल स्टोरी सुनाकर मुझे बात समझाई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे तुम्हें ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ऐसे ही जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं एक लेडी हैं, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया कि समवन लेडी, कोई लेडी हैं जो उनके टच में रही हैं और वो भी ऐसे एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। उनको भी ऐसी आवाज़ आई और उस आवाज़ ने ये कहा कि तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, जो भी चाहो, लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। जब लेडी को फर्स्ट टाइम ये आवाज़ें आईं तो उन्होंने आसपास देखा कोई नहीं था, और उनको जो भी वो वॉइस थी या वो शक्ति थी उसने बहुत तरीके से उसे प्रलोभन देना चाहा। वो बहुत ज़्यादा पुअर लेडी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पुअर लेडी थी, तो उनका पूरा घर सामान से भर दिया, जो भी डेली रूटीन की चीज़ें चाहिए होती हैं। मम्मी कहती हैं कि इतने आइटम्स पकवान के, फ्रूट्स के और ना जाने क्या क्या, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, वो सब पूरे कमरे में भर गए और बोला जो चाहिए वो ले लो। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मम्मी सच में ऐसा हुआ था क्या? उन्होंने बोला हाँ हाँ एकदम सच में हुआ था। और वो क्योंकि उनकी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थी और उनसे अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करती थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो लेडी ऐसी नहीं है कि झूठ बोले। और पूरा घर भर गया। तो उन्होंने बोला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ आपको मुझसे चाहिए क्या? तो उस टाइम उस वॉइस ने या जो भी वो शक्ति थी कुछ नहीं कहा। बोला कि बस तुम इनको यूज़ करो और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। कुछ टाइम तक ऐसे ही रहा। वास्तव में उस लेडी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, उस लेडी के हस्बैंड नहीं थे और वो बहुत परेशान थी अपनी डेली रूटीन को लेकर। वो भी सरवाइव नहीं कर पा रही थी, उनके बच्चे भी थे, तो वो कहाँ से तो खुद खाएं, कहाँ से बच्चों को खिलाएं, तो वो प्रॉब्लम में थी। तो उस टाइम तक उस पावर ने उनसे कुछ नहीं कहा और बस वो यूज़ किया उन्होंने जो भी यूज़ किया। उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद उस पावर ने कहा कि देखा कितना ऐश और आराम है ना,
जो चाहिए वो मिल जाता है, जितने पैसों की ज़रूरत हो उतना पैसा मिल जाता है। और ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। उस लेडी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी एक बार हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड के अलावा और किसी के साथ, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा मेरे मन में ज़िंदा हैं और मैं कभी भी किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। तो अगर बेटी बनाकर मुझे स्वीकारोगे तो बिल्कुल हाँ है, और अगर पत्नी के लिए बोलोगे तो मैं मरते मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो भी वॉइस है वो मेन सोर्स नहीं है, वो डेविल सोर्स है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड में दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। गॉड है तो डेविल भी है। ये नेगेटिव एंटिटी की वॉइस थी और ये लोग ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और अपने मनमाने काम कराते हैं। जो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं भी नहीं करती, मैं आज भी नहीं करती, मैं आज भी ओनली एंड ओनली गॉड में बिलीव करती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में शेयर है, मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुई बातें हैं, तो वो सब मैं आपको इस जर्नी की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्रस्ट करो, बिल्कुल, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ ओनली एंड ओनली गॉड में बिलीव करती हूँ। तो उस लेडी ने मना कर दिया। उस पावर ने उस लेडी को इतना परेशान किया। जब मम्मी जी ये स्टोरी मुझे सुना रही थी, लिटरली उनकी आइज़ नम थी। कहती हैं उस लेडी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा पेनफुल बना दी, खाने के लिए तरसा दिया, बच्चे थे, बच्चों की एक एक करके डेथ कर दी और हर बच्चे की डेथ पर यही पूछा जाता, अब तैयार हो? उस लेडी ने बोला, चाहे तुम मेरे सारे बच्चे मार दो, चाहे मुझे मार दो, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और वो लेडी वास्तव में मरते दम तक, मीन्स मरने से पहले तक भी उस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हुई। उस लेडी ने अपनी जान दे दी, लेकिन एक ऐसे रिश्ते में नहीं बंधी जिसके लिए उसकी आत्मा ने उसे गवाही नहीं दी। और मम्मी जी ने ये स्टोरी मुझे सुनाते हुए कहा कि जो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हो रहे हैं उनको होने दो, लेकिन जब भी रिलेशन की बात आए और तुमसे इस तरीके से कोई कहे तो तुम हमेशा यही कहना कि बेटी बनाकर अपनाओगे तो बिल्कुल आप मेरे पिता मुझे स्वीकार्य हो, लेकिन किसी और रिश्ते में बंधना मुझे मंजूर नहीं है। हालांकि मेरे साथ इस तरीके का उन आंटी की तरह का कोई भी बैड अनुभव नहीं हुआ, दूसरे अनुभव हुए लेकिन वैसा अनुभव नहीं हुआ। मेन सोर्स या परमपिता परमेश्वर या वो सोर्स, वो रोशनी जिससे हम निकले हैं, उन्होंने मुझे आभास भी फादर वाले रूप में ही दिलाया। और उस दिन के बाद से मैंने परमात्मा को बाबा जी कहना शुरू कर दिया। मेरे मन में वही फादर वाली फीलिंग है उनके लिए आज भी। इवन कि मैं अभी उनके बारे में बात कर रही हूँ तो भी मेरे लिए वही उनकी फादर वाली, पेरेंट्स वाली फीलिंग है। इवन कि जब उन्होंने मैं कहूँगी कि मेडिटेशन में जब विज़न में वो मेरे सामने आए, ठीक है, क्योंकि तब तक मुझे दिव्य दृष्टि नहीं मिली थी तो मैं उनको उस टाइम देख नहीं सकती थी, उस रोशनी को। वो बहुत खूबसूरत रोशनी है, इतनी तेज़ रोशनी है कि उस रोशनी को हम देख नहीं सकते हैं नॉर्मल आइज़ से। उनके लिए हमें स्पेशल आइज़ चाहिए होती हैं, और जो डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो उन्हें वो स्पेशल आइज़ या स्पेशल पावर्स मिलती हैं। तब तक मुझे वो स्पेशल पावर्स नहीं मिली थी।
तो मुझे वो फादर की फॉर्म में ही नज़र आए। वाइट कलर का चोगा मैं कह सकती हूँ, मीन्स लूज़ लूज़ सी वन पीस ड्रेस, और ऐसे लगा कि उन्होंने उनकी बहुत लंबी सी दाढ़ी है, इतनी मधुर आवाज़ कि बस सुन के उसमें खो जाओ। और मैंने जब पूछा कि आप कौन, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाबूजी। तो मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस बड़े अच्छे ही रहे, और बहुत अच्छा लगा उनसे उस फॉर्म में उनको फ़ील करना। मुझे वो शब्द नहीं हैं कि मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रही थी उस टाइम। उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं तो आपको जो आप जैसे हो उसी फॉर्म में आपसे प्यार करती हूँ, जो भी आपका रियल फॉर्म है, जो कि मैंने बताया सोर्स, रोशनी। और उसके बाद जब वो मुझे अपने रियल फॉर्म में नज़र आए, उससे पहले मुझे दिव्य दृष्टि मिली। उसके बारे में मैं पहले ही एक अलग वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके मेरी दिव्य दृष्टि वाली 2 वीडियोज़ हैं, उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मुझे खुली आँखों से भी अभी भी कभी जब वो मुझे दर्शन देते हैं, तो मैं एक्यूरेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो रोशनी आपको दिख रही है, रेडिश मैजेंटा और वाइट, ये सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, रियल नहीं है। क्योंकि रियल में वास्तव में बहुत खूबसूरत रोशनी, और दोनों एक साथ होती हैं, अलग नहीं कि खाली वाइट वाइट रोशनी नज़र आती है, ऐसा नहीं है। ये दोनों रोशनियाँ एक साथ नज़र आती हैं, और इतना प्यारा कॉम्बिनेशन, आप सब कुछ भूल जाओगे, बस आप बाबा जी को ही देखते रहोगे। उस रोशनी की तरफ ही आपकी टकटकी लगी रहेगी। जो वो कह रहे होंगे वो बातें भी, मतलब थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करोगे कि नहीं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस रोशनी को खुली आँखों से देख पाओगे। मैंने इस रोशनी को पहले बंद आँखों में मेडिटेशन में, और उसके बाद खुली आँखों से देखा। मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे लिए वो कितनी पीसफुल मोमेंट्स होती हैं जब मैं उन्हें इस रूप में देखती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, पता नहीं क्यों अभी अभी मेरे दिमाग में चैनलिंग हुई कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ कि माफ़ करें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर रही हूँ। कि जो लोग ये सोचते हैं कि शादीशुदा लोग अगर मेडिटेशन करते हैं या इस लाइफ में आते हैं तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से नहीं जी पाते, वैरागी बन जाते हैं, और हस्बैंड या वाइफ से उनका मोह टूट जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य है लेकिन अर्ध सत्य है। आज अगर मैं मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में हूँ और खुश हूँ तो उसका रीज़न भी परमात्मा ही है। क्योंकि वास्तव में मैं स्टार्टिंग से ही शादी करना नहीं चाहती थी, और मुझे भी यही लगता था कि वैराग्य और प्यार ये दोनों ओपोजिट चीज़ें हैं, एक साथ नहीं हो सकती। शादीशुदा ज़िंदगी में वैराग्य या परमात्मा से जो प्यार है वो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी में ये जाना कि ये मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बिल्कुल सब चीज़ों से मोह भंग हो गया था, वैराग्य, पूर्ण रूप से वैराग्य उत्पन्न हो गया था। गॉड ने ही मुझे वापस इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में मन लगाने के लिए प्रिपेयर किया, और
एक अजीब सा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जो ये कहते हैं कि ईश्वर से अगर ज़्यादा प्यार लगाते हैं तो हस्बैंड या वाइफ से विरक्ति हो जाती है, मीन्स उनके लिए वो प्रेम नहीं रहता। तो यहाँ वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो रोशनी अभी मैंने जैसे आपको मेन सोर्स के बारे में बताया कि मैंने जो फील किया था, वो फ़ोटो भी मैंने इसीलिए लगाया है, दोबारा लगा देती हूँ। तो जब मेरा बिल्कुल मन हट गया था और मुझे गाइडेंस मिली कि नहीं, ये आपकी इस दुनिया की भी यात्रा है, तो आप उससे विरक्त नहीं हो सकते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते हो, और तुम किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, तो वो ज़िंदगी भी जीनी है, साक्षी भाव से जीनी है, उसमें अटैचमेंट में नहीं घुसना है, डिटैचमेंट में रहना है, लेकिन अपने सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। तो जो पूजा के टाइम मुझे रोशनी नज़र आती है, सेम वही रोशनी, वही जोत, वही सोर्स, जब मुझे ये ज्ञान मिला और वापस मैं अपने हस्बैंड के लिए वो ब्लेस वाली फीलिंग्स में आई, प्यार वाली फीलिंग्स में, और जब हस्बैंड के साथ डीप रिलेशन में थी, आई एम शॉक्ड, मुझे उस टाइम ईश्वर दिखे। ये रोशनी जो मैं पूजा करने के टाइम जिस रोशनी को देखती थी, उस टाइम दिखी और मुझे बोला गया कि देखा, यहाँ भी मैं ही हूँ। ये एक्सपीरियंस जितना मैं बोलने से बता रही हूँ, उससे ज़्यादा उस मोमेंट में, उससे पहले कभी मैं इतना ज़्यादा हस्बैंड के साथ इंटीमेसी नहीं फील कर पाई थी जितनी उस मोमेंट में, कि ये चीज़ कितनी पवित्र है। जो लोग इस चीज़ को लेकर कहते हैं कि ये ईश्वर के साथ भक्ति में रोड़ा बनती है, उस मोमेंट में मैंने उस आनंद को, उस ऊर्जा को, उस लव को, गॉड को मैंने फील किया, वहाँ देखा और बोला कि ये ज़िंदगी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे भी निभाना है, और खुश होकर निभाना है, परेशान होकर नहीं। उस दिन के बाद से वापस मेरी 3D लाइफ बैलेंस हुई। मीन्स जो मेरा हस्बैंड से मोह टूट गया था, अपने बच्चे से, और मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मेरे लिए लवेबल कोई है तो मेरा चाइल्ड, मेरे लिए मेरा बच्चा, ईश्वर और मेरे गुरु लॉर्ड बुद्धा, तीनों में मैं कोई फ़र्क महसूस नहीं करती। इवन कि जब मैं फास्ट खोलती हूँ तो पहला भोग अपने बच्चे को लगाती हूँ, उसको प्यार से बोलती हूँ, भगवान जी भोग लगाओ तो मेरा फास्ट पूरा हो। मैं उस समय पर वहाँ तक विरक्ति में आ गई थी कि उस बच्चे से भी मेरा डिटैचमेंट हो गया था। तो मैं उन लोगों की बातें बिल्कुल नहीं मानती, मैं ऐसे किसी भी रिचुअल को फॉलो नहीं करती जो ये कहता है कि जो ईश्वर के अंदर रम जाता है वो इस दुनिया को भूल जाता है, अपनी फैमिली को भूल जाता है। मेरे साथ तो उल्टा हुआ कि मैं मेडिटेशन में आने के बाद अपने हस्बैंड और अपने बच्चे दोनों के लिए पहले से भी ज़्यादा प्यार महसूस करने लगी हूँ। पहले से भी ज़्यादा उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध हुए हैं। ये मेरे दो प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस, पहला परमात्मा को बाबा जी कहने का सफ़र, और दूसरा जो कहते हैं कि ईश्वर से ज़्यादा मन लगाओ तो वैरागी हो जाते हैं, जैसे कि मीरा। मेरे साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा ने वापस मुझे ज़िम्मेदारियों में डाला और एहसास कराया कि मैं किसी की पत्नी भी हूँ और किसी की माँ भी हूँ। मुझे उन ज़िम्मेदारियों को खुश रहते हुए पूरा करना है, और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ।
वो अलग बात है कि हर हस्बैंड वाइफ में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, उसे हमें एज़ ए लाइफ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। लेकिन जब आप हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो आपको ट्रिगर्स अपने लव्ड वन से मिल रहे हैं, आपके असेंशन के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये वाली बात कही है कि चाहे वो ट्रिगर आपको आपके लव्ड वंस दें या जिन्हें आप कार्मिक्स कहते हो वो दें, हर वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को असेंड करता है, हमारी लाइफ में आईना बनकर आते हैं, हमें आईना दिखाते हैं और हमें अपना बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये जो कैटेगरीज़ हैं कि हमारा कार्मिक है, हमारा सोलमेट है, हमारा ट्विन है, ये सभी लेबल्स गॉड गिफ्टेड हैं और ये जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं उन्हें हमें खुश होते हुए जो भी वो बिहेवियर हमारे साथ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी, और अगर हमारी पसंद के विपरीत कर रहे हैं, मीन्स उनका बिहेवियर हमें हर्ट कर रहा है तो भी ना बहुत ज़्यादा परेशान होना है, सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि उसमें हमारे लिए लेसन क्या छिपा हुआ है। और हमें बैलेंस रहते हुए, मीन्स नो अटैचमेंट्स और नो फुली डिटैचमेंट, बैलेंस बनाते हुए अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है। जो लोग अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरों को ढूंढते रहते हैं, वो कभी भी ना तो खुद को जान पाते, ना परमात्मा को, और ना ही वो एक्सपीरियंस कर पाते जो उन्हें करने चाहिए। और हम अपने लव्ड वंस को कार्मिक कहकर खुद भी परेशान होते हैं, उस रिश्ते को भी और ज़्यादा पेनफुल बना लेते हैं जिस रिश्ते में हम होते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, तो आप लोगों के लिए आपकी नॉलेज में मैं ये डाल दूं या बता दूं कि बिल्कुल नहीं। मैंने जिस ज़िंदगी को जिया है वो ईश्वर ना करे वो ज़िंदगी आप लोगों को मिले। मैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही प्रार्थना करूंगी। मैंने वो हार्ड और टफ़ टाइम भी देखा है, अपने रिश्तों को बिखरते हुए भी देखा है, अपने आप को हर्मिट मोड में जाते हुए भी देखा है। बहुत पेनफुल जर्नी मैंने जी है, उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो मैं कोई भी बात अगर आपको बोलती हूँ तो मैं यूं ही कोरी कल्पनाओं में नहीं बोल रही। मैंने वो दोनों ही ज़िंदगी जी हैं। आज मैं बैलेंस स्टेट में हूँ और इसीलिए मैं अब सुख की कामना कभी नहीं करती। मैं ईश्वर से हमेशा, जब मैं ये सब नहीं जानती थी तब भी ईश्वर से एक ही बात बोलती थी कि मुझे परमात्मा सभी रंग चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लोग दुख से भागते हैं, मुझे तो दुख भी चाहिए। मैं हर चीज़ को फील करना चाहती हूँ, मैं जीवन के सारे अनुभवों को जीना चाहती हूँ। मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ परमात्मा की, उन्होंने इंद्रधनुष के 7 रंग के साथ साथ मुझे उस डार्क फेस से भी रूबरू कराया जो लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस डार्कनेस के बाद ही हम लाइट बन पाते हैं। मैं हर उस पर्सन की थैंकफुल हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे परेशान किया, और जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया उसकी तो मैं दिल से सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और थोड़ी सी अपने हस्बैंड की भी थैंकफुल हूँ कि थोड़ा वो तो उन्होंने भी मुझे परेशान किया है। लेकिन वास्तव में ये ज़िंदगी बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा।
परमात्मा हमारी ज़िंदगी को और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, बस हम वो समझ नहीं पाते। और जो मेडिटेशन है वो हमारे अंदर अवेयरनेस लेकर आता है, हमें अपने रिश्तों की समझ तैयार करने में हेल्प करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ कि परमात्मा हर उस चीज़ को एक टाइम के बाद आपसे दूर कर देता है, चाहे वो आपके लव्ड वन ही क्यों ना हो। अगर वो आपकी लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, अगर आपके ब्लड रिलेशन भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो परमात्मा उनको भी डिटैचमेंट में ले आते हैं और तब तक आपके साथ वापस कनेक्ट नहीं करते जब तक कि आप बैलेंस स्टेट में नहीं आ जाते। और ये सभी बातें मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बता रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है। मेरी बातों को इतने ध्यान से प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि मेरे इन एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आप इस जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जर्नी है क्या, वास्तव में क्या है। जो लोग बातें करते हैं वो ट्रुथ है, या जो हम इस जर्नी में खुद फेस करते हैं वो ट्रुथ है। ज़िंदगी में सभी रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ज़िंदगी के सभी रंग जीने चाहिए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और एक टाइम ऐसा आता है वास्तव में हम ज़िंदगी को उसकी ओरिजिनल खूबसूरती के साथ पसंद करने लग जाते हैं और बैलेंस स्टेट में, इस अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ जाते हैं। रोना रोने के लिए भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और खुश होकर ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ज़िंदगी पूरी पड़ी है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी ज़िंदगी चूज़ करते हैं, रोने वाली या फिर खुश होकर अनकंडीशनल लव वाली। अगर आप ये वाली ज़िंदगी चूज़ करेंगे, धीरे धीरे आपके एक एक करके सारे रिश्ते सुधरने लगेंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वही लोग हैं जो कभी आपसे इतना नफ़रत करते थे, आपके लिए वो शब्द निकालते थे जो आपके दिल में चुभते थे, और अब वो ही आपकी कद्र करने लगे हैं। वास्तव में ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपनी इस खूबसूरत जर्नी को बहुत खूबसूरती से कंप्लीट करें और उस अनकंडीशनल लव की स्टेट में आएँ जो वास्तव में ईश्वर का ही दूसरा नाम है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। परमात्मा अपने अनकंडीशनल लव के शावर में आपको स्नान कराते रहें। धन्यवाद।